में लेता हूँ। सरकार ले जाओ उसे हवालात में। लेकिन हुजूर, हुजूर छोड़ दीजिए। आपका मुल्जिम आपके सामने मौजूद है। मैं ईसा हूं। ओह, तो तुम किसी ईसा को नहीं जानते। कहा तो? माफ करना भाई, हमने तुमसे एक बात पूछनी है। अरे एक का तू ही पूछो, मुल हेर फेर की बात नहीं करना। हमका बहुत दूर जाएगा है, हमरे पास लंबी कथा सुने का वक्त नहीं ना। भाई ये लखनऊ यहाँ से कितनी दूर है? लखनऊ जात हो? अरे मारे जई हो, हुआ आजकल बहुत हाहाकार मची है, रोज लड़ाई होवत है। अब इन कुछ रोज पहले बहुत जोरन की लड़ाई भई रही, सुनी थी कि हुआ गोरन का कौनू बड़ा मारा गवा है। कुछ सुना आपने? ये शख्स कहता है कि अभी लखनऊ में बड़े जोरों की लड़ाई हुई थी, और ये भी सुना है कि उसमें गोरों में कोई बड़ा आदमी मारा गया। अब समझे हो, कहूँ दूर से आए हो का? हाँ भैया, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अभी लखनऊ जाना है। ना भैया ना, हमरी मानो तो तुरंत यहीं से घोड़ा फेर लो, वहाँ जाए के चक्कर में पड़ जाई हो। मुल जाए की बात है, जे का देखो मुंह उठाए चला जात है नखलऊ, ई का देखो ऊ का पूछो, हर सखत ही कहा थे कि नखलऊ जाए थे। लखनऊ में शक्कर बटा थी का? भाई तुमने ये नहीं बताया कि लखनऊ यहाँ से कितनी दूर है? दूर? अरे ई का धरा है सामने, घोड़े का एक एड़ दो तो ले पहुँच गए नखलऊ, ज्यादा में ज्यादा 7-8 कोस हुई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना भैया, खिचड़ी में चना भी है और साग रोटी भी। भाई जी चाहे तो कुछ खाए पी लो। भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। सलाम। वालेकुम। सूरज शक्ल से तो मुसलमान लगता है। आओ इसे उतार। आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो। अरे ये तो बिल्कुल बेहोश है। मेरे ख्याल में इसे अपने साथ ले चलें। आप ठीक कहते हैं, जल्दी करें, जल्दी करें। नासिर, नासिर बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर आए हुए, अब मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाओ। खाला जान। नासिर, क्या बात है? बहुत चुप चुप हो। इकबाल की कुछ खबर मिली? जी हाँ, कैंप से इतला आई थी कि वो लखनऊ चला गया। खुदा करे खैर से वो लखनऊ पहुंच जाए। शहर का क्या हाल है? शहर अब कहाँ खाला जान,
ये तो एक कब्रिस्तान है। दिल्ली बार बार उजड़ी और बसी, मगर इस बार ऐसी उजड़ी कि दोबारा नहीं बसेगी खालाजान। नासिर, कुछ अजीब अजीब से लग रहे हो, क्या बात है? नासिर, मुझसे कोई बात छुपाना नहीं। खालाजान, आप बहुत साबिर हैं। आपने अय्यूब का सदमा बर्दाश्त कर लिया, इकबाल की जुदाई बर्दाश्त की। रात मैंने ख्वाब देखा था, तुम्हारे खालू जान आए थे। उन्होंने दरवाजे में से आवाज दी, पता नहीं मैं क्यों डर रही हूँ। कहने लगे, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ही साथ देने वाला है खालाजान। नासिर, क्या बात है, बताओ। खालाजान, बोलो। पार्सन पानीपत गया था, खालाजान गिरफ्तार हो गए और अब वो दिल्ली लाए गए। मोहम्मद ईसा, नूर मोहम्मद, शरीफ हुसैन, तुम लोगों पर बगावत में हिस्सा लेने, बागियों की मदद करने, फौज और अवाम में इश्ताल फैलाने, कत्ल, गारत, लूट मार, दंगा फसाद करने और कराने के इल्जामात सुना तुमने। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तुम लोगों पर कोई मुकदमा नहीं बनाना चाहता, और अगर कोई है भी तो मैं तुम लोगों को उससे बरी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि बगावत के दौरान कौन कौन लोग तुम्हारे साथ थे और उन्होंने क्या क्या किया और किन लोगों की मदद से किया। नीज शहर में अब भी जो बागी मौजूद हैं वो कौन कौन लोग हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। अगर तुम लोगों ने ये सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दूंगा। मुमकिन है इससे तुम लोगों को कुछ फायदा पहुंचा। सोचो, फिर से सोचो। अब आपने क्या सोचा है? अब सोचते समझने से क्या हासिल है बेगम, जो होना था हो चुका। मैंने बहुत चाहा कि अपने लिए, अपने खानदान वालों के लिए कोई आफियत का रास्ता तलाश कर लूं, लेकिन इंसान अपनी तकदीर से तो नहीं भाग सकता ना। आप जनरल विल्सन से मिल लीजिए अब्बा जान। जनरल विल्सन से मिल लो? नहीं बेटी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं इन जनरलों की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये एक मरतबा जिस बात का फैसला कर लेते हैं फिर से तस से मस नहीं होते। खुदा गारत करे फिरंगियों को हमारी वफादारी का ये सिला दिया है। बेगम, तकदीर में एक परेशानी लिखी थी तो पूरी हो गई। जो ना सोचा था वो हुआ, जो ना देखना चाहा था उसे देखना पड़ा। परेशानी इंसान से बर्दाश्त हो जाती है अब्बा जान, पशेमानी बर्दाश्त नहीं होती। काश हम लोग परेशान होते, पशेमान ना होते। सिद्वत ठीक कह रही है बेगम, लेकिन बेटी मैं परेशान हूं, पशेमान तो नहीं हूं। बेटी, मैंने जो कुछ भी किया अपने दिल और ज़मीर के मुताबिक सोच समझ कर किया था। मेरा अंजाम चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन मैं देख रहा हूं और दूसरे देखने वाले से आइंदा देखेंगे कि तारीख का सफर उसी तरफ है जिस तरफ मैंने सोचा था। फरंगी इस मुल्क में एक नई रोशनी लेकर आया है। अभी ये रोशनी तारीकी में मिली जुली है, अभी अंधेरों ने से डस रखा है। लोग अभी से देख नहीं सकते क्योंकि ये जुल्म जबर के पर्दों में लिपटी हुई है। लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग इसे देखेंगे, वो लोग भी जिन्हें आजकल तारीकी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। और उस वक्त शायद लोगों को इस बात का एहसास हो सके, शायद उस वक्त लोग इस बात को समझ सके कि हर वो फर्द जिसने फरंगियों का साथ दिया कौम का गद्दार नहीं था। कहता है हमारे खिलाफ मुकदमा बनाना नहीं चाहता, और हमें गिरफ्तार किस लिए किया है? अरे बाप, ये हमें समझता क्या है? वो जब मेरी तरफ देखता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अय्याद लोमड़ी मुझे सूंघ रही है। तुम क्या सोच रहे हो शरीफ? हा? समझ में नहीं आता। मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मुझे बताओ तुम्हें पार्सल की बातें कैसी लगी? वो सच कहता है या झूठ?
बोलो। कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। वो झूठ कहता है, झूठ, समझे? उसकी किसी बात का इत्बार नहीं, ना लालच का, ना धमकियों का। देखो यार शरीफ, हमें उसे कुछ बताना नहीं है। आप मेरी मदद कीजिए ईसा भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे आप कुछ बताइए, मुझे कुछ समझाइए। देखो शरीफ, चाहे वो कितना ही लालच दे, कितना ही धमकाए, कितना ही डराए, हमारा जवाब सिर्फ एक होगा। हमारा जवाब सिर्फ एक होगा शरीफ, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। बहुत कमजोर, बहुत घबराओ मत, खुदा पर नजर रखो, खुदा तुम्हें हिम्मत देगा। दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। आलम पना, हुजूर ने कितने वक्तों से खासा नोश नहीं फरमाया। उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। दिल और दिल्ली दोनों उजड़ गए। हुजूर सब्र फरमाइए। जवां वक्त। जी बाबा जानी। ये आवाज कहां से आ रही है? ये नौबत कहां बज रही है? हमें लाल किले ले चलो। लाल किला वीरान है आलम पना, उसके दरो दीवार उदास है। जवां वक्त, हम दिल्ली देखना चाहते हैं। ले चलो हमें उन गली कूचों में जहां फरंगी हमारे जानिसारों को चुन चुन कर शहीद कर रहे हैं, जहां अकबर और जहांगीर के नाम पर अब भी सर झुकते हैं। ले चलो हमें उन लोगों में जो आले तैमूर पर अब भी जान देते हैं। हम देखना चाहते हैं हमारी दिल्ली पर, शाहजहां और औरंगजेब की दिल्ली पर, उस दिल्ली पर जिसे चांद और सूरज भी सलाम करते थे, वो दिल्ली जो सीना गेती का दिल थी, उस पर क्या गुजरी है। तशरीफ रखिए हुजूर, हुजूर बहुत कमजोर हैं। तशरीफ रखिए हुजूर। सब कहां गए? वक्त खां नहीं आए, हकीम एहसानुल्लाह खां कहां है? उनसे कहो बहादुर शाह तुम्हें याद करते हैं। भूल जाइए उन सबको, दिल्ली में अब कोई नहीं रहा। कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। बहादुर शाह की दिल्ली में बहादुर शाह का कोई नहीं रहा। ओ खुदा सब फरमाइए हुजूर। हुजूर खासा हाजिर है, नोश फरमा लीजिए। खासा खासा नहीं जीनत, मुझ में अभी सरपोश को उठाने की हिम्मत नहीं रही। हुजूर के किसी जानिसार ने भेजा है और ये खत है हुजूर के नाम। खत है? जवां वक्त,